एक एबीपी न्यूज़ के एक बहुत बड़ी एंकर है रूबिका लियाकत। वो प्रधानमंत्री से कहते हैं आप थकते नहीं है क्या? हाँ, इस तरह का सवाल होता है। और थकते नहीं, किस बात के लिए नहीं थकते हैं? तो जनता जो जानना चाह रही होगी वो पूछ रहे होंगे, शायद उनको लग रहा होगा कि जनता जनता क्या जान रही है? मैं तो कभी ये नहीं जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री थकते हैं कि नहीं थकते हैं। क्या जानना चाहेंगे फिर तो आप? अपना नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। आज भी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो यहाँ पर लोग आज पहलवानों को समर्थन देने आए हैं उनसे बातचीत आपकी करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कलीम शेख जी मौजूद हैं। हम पहले भी हमारे चैनल पर इनको देख चुके हैं। सर, आज 18th डे हो गया है धरना का और इतने आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं कि जब भी भाषण दिया जा रहा है हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा ये आंदोलन? मैडम, मैं इस पर क्या कहूँ, आप खुद मीडिया से हो। आज तक इस सरकार में 9 साल की सरकार हो गई है और किसी भी आंदोलन का, किसी भी धरना प्रदर्शन का कोई इनकी नज़र में वैल्यू नहीं है। धरना की वैल्यू नहीं। धरने की भी, प्रदर्शन की भी, आंदोलन की भी, ये बस दमनकारी सरकार है। दमनकारी से आप क्या कहना चाह रहे हो? और आप ये भी बोल रहे हैं कि आंदोलन की अगर इनके में नहीं है तो जिस अगर वैल्यू होती, एक बात बताइए, तो 750 किसान के मौतों का इंतजार ना होता और 1 साल तक वो धरना ना चलता। सीए एनआरसी में लमसम इतने टाइम तक देश के लोग बैठे भी थे और जब ये बच्चियां भी बैठी हैं, ठीक है, और इनको भी कहा जा रहा है कि मैं इनके बारे में बाद में बात करूँगा। और आपने ये भी देखा कि छात्र भी पेपर लीक के मामले में भी अपना बैठे थे, उनका भी कोई वैल्यू नहीं रखी सरकार ने। और जब ये अग्निवीर लेके आए तो जवान का भी नहीं रखा है इन्होंने कोई वैल्यू। उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा के और उन्हें धमकाया भी कि केसेस बुक होंगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा। आप सरकार पर बोल रहे हैं सर, सीधा सीधा आप सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। और इस चीज़ बात बताइए मैम, आप पत्रकार हो, ठीक है, तो ये बताइए कि हम इस देश के, हम भारत देश के नागरिक हैं और तो हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो युगांडा की सरकार से तो नहीं, सरकार से सवाल कीजिए, लेकिन यहाँ धरने में आप लोग आए हुए हैं ना, बार बार इस चीज़ पर ही बोला जा रहा है ना कि जो लोग समर्थन में आ रहे हैं बेटियों के समर्थन में नहीं आ रहे, बीजेपी पर हमला बोलने के लिए। मैडम मुझे बताइए, मुझे बॉम्बे से क्या ज़रूरत थी मुझे आने की? समर्थन में आए ना पहलवानों के। यहाँ पर आने की मुझे क्या, यहाँ पर तो कोई मीना बाजार तो नहीं है कि मैं कुछ सामान खरीदने आया हूँगा। उससे बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है ना, बेटियों की न्याय की लड़ाई चल रही है। आप बताइए, ये नरेटिव बनाया जा रहा है देश के अंदर किस प्रकार का? किस प्रकार का, सरकार को डिफेंड करने का। आप बताइए कि एक एबीपी न्यूज़ के एक बहुत बड़ी एंकर है रूबिका लियाकत। वो प्रधानमंत्री से कहते हैं आप थकते नहीं है क्या? हाँ, इस तरह का सवाल होता है। और थकते नहीं, किस बात के लिए नहीं थकते हैं? तो जनता जो जानना चाह रही होगी वो पूछ रहे होंगे, शायद उनको लग रहा होगा कि जनता क्या जान रही है? मैं तो कभी ये नहीं जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री थकते हैं कि नहीं थकते हैं। क्या जानना चाहेंगे फिर? तो अपना परिवार छोड़कर ना भागते हैं। वो तो चलो उनकी निजी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी, अरे ये निजी जिंदगी कैसे हो गई? जब मैं मेरी माँ से कैमरा लेके मिलने जाऊँगा, वो निजी जिंदगी फिर कहाँ रह गई? तो वो तो अच्छी चीज़ है ना, अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत इस बात की है कि तुम उनका सम्मान नहीं किए। किनका सम्मान नहीं किया? माँ का। क्यों? वो तो अच्छे आप निजी जिंदगी पे छोड़ देते। अभी हम निजी जिंदगी कहाँ हो गई? जब माँ कैमरे पे आ गई, पूरा देश देख रहा है, ये निजी जिंदगी हो गई? क्या बात कर रही है मैडम आप? मेन चीज अभी जो चल रही है सर इसी बात पर कि जो जाट वही बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की नज़र में देश के जितने भी 142 करोड़ 87 लाख लोग हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा है हमारा प्रधानमंत्री हमें। सबका साथ सबका विकास, गरीबों की बात करते हैं। तो मैंने तो अभी यही कहा था, अडानी का साथ है, हाँ, और अडानी का साथ नहीं, अंधभक्तों का साथ है और अडानी अंबानी का विकास है। सबका विकास नहीं हो रहा है। किसका? आपका हुआ विकास? जनता तो बोल रही है ना, तभी तो शायद जीत रहे नहीं हो। मैं जनता नहीं हूँ। तो आपका विकास नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? कुछ नहीं लग रहा है। 9 साल हो गए। अरे मैडम जी, मैं अपनी बात कहना नहीं चाह रहा हूँ मीडिया में या लोगों को बताना नहीं चाह रहा हूँ कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ इस समय, या मेरा परिवार सफल कर रहा है। मैं क्या कहूँ बताइए? सरकार की गलती है। हाँ, तो और किसकी है? अच्छा एक बात बताइए, आप मीडिया से हो सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर
की प्लानिंग कौन करता है? सर वो तो और ज्यादा इसमें कौन बोल रही करता है? सरकार तो इसमें और बोल रही है कि हमने तो इतनी सारी चीजें खड़ी कर दी क्या हैं। प्राइवेटाइजेशन पे जैसे वार होते हैं वो उल्टा बोलती है कि अच्छी चीजें हो रही है ना, काम होगा प्राइवेट होने से। क्या हो रही है? बार बार बोला जाता है कि सरकारी महकमे काम नहीं करते तो प्राइवेट होने से काम हो जाएगा। कौन बोल रहा है सरकारी में काम नहीं करता? आज तक 70-75 साल कौन कर रहा था? यही भी तो बोल रहे हैं कि एक वही तो बात है ना, गुजरातियों ने ना दो पूरा हाईजेक कर दिया देश को। अब आप गुजरातियों का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म हो गई है, ये भी कर देंगे नागरिकता खत्म, उसका डर नहीं है मेरे। नागरिकता कैसे खत्म कर तो मेरे पास तो संसद का सदस्यता नहीं है ना, तो इसलिए बोल रहे खत्म हैं करेंगे मेरा। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास डर ही नहीं है सदस्यता। नहीं, डर की बात नहीं, डर के देखो, डर हमारा जब देश आजाद हमारे पूर्वजों ने कराई थी तो डर नाम का कहीं शब्द ना आए, इसीलिए देश आजाद कराया था। तो हम डरे क्यों? जब गोरों से हमारे दादा परदादा नहीं डरे तो हम चोरों से क्यों डरेंगे? चोर बोल रहे हैं आप सीधा सीधा, फिर आप ऐसी चीजें बोल। शक्तिमान गंगाधर ही शक्तिमान है, इसका क्या मतलब है? बस वो पब्लिक समझ जाएगी। अच्छा, लेकिन हम बार बार यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोले कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है सारी 6 बार के सांसद है, जनता ने ये तो चुना होगा ना ब्रिजभूषण। कौन? ब्रिजभूषण। यार देखिए, 6 बार के सांसद हो या 10 बार का सांसद हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप देश की जनता के प्रति या अपने क्षेत्र की जनता के प्रति या जो भी आप संवैधानिक पद पर बैठे हो उसके प्रति आप कितने ईमानदार हो। तो इतनी बार से है तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं तो ईमानदारी होगी, काम वाम किया होगा, तभी तो जनता चुन रही है। देखिए, हमको आपको भी पता होगा बहुत, अब थोड़ा जो बदलाव आ रहा है लोगों की मानसिकता में, नहीं तो पहले डर से लोग वोट देते थे बाहुबलियों को। डर से वोट देते थे पहले। हाँ, तो अब डर खत्म हो गया। को नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह के जो बाहुबली जेल में बंद होकर भी चुनाव जीत जाते थे, तो ये सब बातें। इनको भी तो बाहुबली बोला जा रहा है। इनको अगर मान लीजिए बाहुबली बोला रहा है तो इनके ऊपर कितने मुकदमे आपको पता है? लेकिन सिद्ध कुछ नहीं हो पाया है तो मुकदमे तो लग ही रहे ना, अभी भी FIR। यार सिद्ध करेगा कौन? तो कार्रवाई होगी तभी तो ना, वही तो पूछना चाह रहे, क्यों नहीं लग रहा, क्या लग रहा है कि अगर FIR भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई है, कार्रवाई में किसको दखल देना पड़ेगा फिर? जनता को। जनता तो दे रही है, धरना तो चल रहा है। तो वही करना ही पड़ेगा। अभी देखो, ये मुंशी प्रेमचंद्र को जानती है ना, वो कहते थे कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। 24 में जनता ही लड़ेगी। क्या 24 तक चलाना पड़ेगा इस आंदोलन को? सीधा इलेक्शन में जाएंगे क्या? कौन सा हो सकता है मैडम? हो सकता है। इतना लंबा 1-1 साल का आंदोलन देखा नहीं आपने? आप खुद कवर भी किया होगा आपने तो भी। लेकिन फिर अगर एक आंदोलन इतना लंबे समय चलने के बाद सरकार को मानना ही है तो फिर जल्दी से जल्दी हल क्यों नहीं हो जाता है? पता नहीं। अब सरकार जब तक अंधभक्त सपोर्ट में रहते हैं तब तक सरकार बहुत जोश में रहती है। क्या इस मामले में भी कोई अंधभक्त बैठा होगा? इस मामले में कोई वक्त देखिए, सोशल मीडिया पे ये खुद बोलते हैं इन खिलाड़ियों को कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से चिपक के फोटो ले रही थी, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। फोटो भी वायरल हुई है। आप सुने पढ़े हैं ना, आपका चैनल भी सोशल मीडिया पे ही चलता है, आप देखे भी होंगे। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। ये बताइए, आप भी एक लेडीज हो, महिला हो, मेरी बहन भी हो, और हम 142 करोड़ हो गए हैं। हम अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई अन्याय होता है, आपके भी खिलाफ अन्याय, बोल रहे सबूत ला कर दे आपको दीजिए। पीछे आके बैठ जाना चाहिए हमें। बट सबूत लाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे सबूत दे दीजिए, मान जाऊंगा, सीधा सीधा बोल रहे हैं। एक बात बताइए, ये बिल्किस बानो प्रकरण पता आपको? हाँ, उसमें सबूत नहीं था। नहीं, मामला बिल्कुल अलग हो जाता है ना उस समय पे। हाई कोर्ट में चल रहा है, वो फैसला आ जाएगा। पर वो भी तो बलात्कारी ही थे, क्यों? महात्मा थे संत। वो देखिए अलग चीज हो जाती है, उस पर मामला चल रहा है। अलग इसलिए हो गई, हो जाएगी। आज हाई कोर्ट ने बोला है ना कि गलत छोड़ दिया है, हाई कोर्ट ने बोल दिया ना। क्या मैं ये मान लूं कि यहाँ भी धर्म का चश्मा है? अच्छा, आप इन दोनों इसलिए कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अभी वो बात से हट रही है ना। हटने की बात इसलिए क्योंकि मुकदमा चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है? चल नहीं पाई। वो तो अंदर थे, उन्हें छोड़ा गया। हाई कोर्ट बोल रहा है ना गलत तरीके से दरिंदा छोड़ा है, नहीं थे वो। बिल्किस बानो पर जा रहे हैं आप, हम यहाँ पहलवानों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एक मिनट, बिल्किस बानो इस देश की है, बिल्कुल है, और न्याय मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन अगर अदालत में मुकदमा चल रहा है तो हम अदालत पर छोड़ देते हैं उस चीज को अभी के लिए। बिल्किस बानो वाला वो तो सजा याफ्ता थे।
अरे मुकदमा कहाँ चल रहा था? सर उनको छोड़ दिया गया है, उस पर भी चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जी। अब बुरा नहीं मानिएगा, सवाल सवाल की तरह होना चाहिए। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों धरने को, यहाँ पर भी तो जाट और राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है ना। आप तो समुदाय, आप तो धर्म पर सोच रहे हैं, जाट और राजपूत का अगर बात होता तो मैं मुसलमान हूँ, यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर है बॉम्बे, मैं क्यों आता फिर? सिर्फ समर्थन देना है सीधा। हाँ तो वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्म पे बोल रहे हैं, यहाँ जातिवाद चल रहा है। यार आपने ये बात कहा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार धर्मवाद कर रही है। मैं सरकार आपको कैसे थोड़ी कर कह रही रहा है? हूँ। वो थोड़ी न्याय देने में किसी को देख रहे कि कौन क्या है। क्यों छोड़ा बिल्किस बानो के दरिंदों को? तो धर्म के नाम पर छोड़ दिया। किसके नाम पे छोड़ा है? चलिए आप पे ये छोड़ देते हैं, आपका ये मानना है। अभी आखिरी किसके नाम पे छोड़ा? आखिरी तो ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, तो इनको क्यों नहीं न्याय देखिए मिला? बिल्किस बानो हो, विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, ये सब हमारे देश के ही लोग हैं। जी बिल्कुल। किसी पर भी अन्याय होता है तो हमारे देश के नागरिकों पर ही अन्याय हो रहा है। तो यहाँ क्यों नहीं न्याय मिल रहा? यहाँ तो कोई धर्म का मामला भी नहीं है। अरे मैडम जी, अभी ये क्या है, अभी प्रधानमंत्री के लायक कोई चीज करके नहीं आया ना ये खिलाड़ी। इतने अंतर्राष्ट्रीय के आ जाएंगे ना तो प्रधानमंत्री खुद बुला लेंगे, आओ। पहले तो जीते हुए ना मेडल, नाम रोशन तो कर रखा है पहले से ही। जो बीत गया उसे प्रधानमंत्री कभी ध्यान नहीं देते। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि मेरे को भाइयों बहनों मुझे चौकीदार बना दो, मैं देश की चौकीदारी करूँगा। ऐसा चौकीदार बनाया कि अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स तक आने लगा और अंधभक्त ड्रग्स ले लेकर के मस्त है सत्ता के नशे में। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि विकास पर कोई ध्यान नहीं दे। अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा गया था 1-2 बार, उसकी जांच हुई। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये ड्रग्स के नशे में धुत है। सीधा सीधा यही सीधा सोच रहे हैं। सीधा, हाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए।